मध्य प्रदेश तक न्यूज, खबर को दिखेगी अंजाम चाहे जो हो। जब से भाजपा ने अपनी दूसरी सूची जारी की है और उसमें अपने 7 सांसदों और 3 मंत्रियों को चुनावी मैदान में उतारा है, तब से कयास लगाए जा रहे हैं। ये फिर ये कहा जाए कि कुछ लोग इसको मास्टर स्ट्रोक भाजपा का बता रहे हैं, तो कुछ लोग इसको भाजपा का प्रयोग बता रहे हैं। वहीं कुछ लोग इसको दूरगामी परिणाम को लेकर भी बातें कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में ऐसा ना हो कि भाजपा उलझ कर रह जाए और अपना विधानसभा चुनाव गंवा दे। ऐसी स्थिति कमोबेश सतना सीट को लेकर भी बनी हुई है। जब से सतना सांसद गणेश सिंह को विधानसभा प्रत्याशी बनाया गया है, तो उस आधार पर जातिगत समीकरण को देखते हुए कुछ लोग कहने लगे हैं कि इस बार गणेश विसर्जन होना तय है। लेकिन अगर जातिगत समीकरण की बात करें हम, तो उस आधार पर अभी पलड़ा कम से कम गणेश सिंह का कमजोर नजर आ रहा है। अगर कांग्रेस से वर्तमान विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा को टिकट दी जाए तो, लेकिन वर्तमान स्थिति में सांसद गणेश सिंह का पलड़ा भारी है। जिस हिसाब से सतना में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि सतना सांसद इस बार विसर्जन के लिए तैयार रहे, लेकिन जातिगत समीकरण कुछ और ही कह रहे हैं। आइए हम जानते हैं कि सतना विधानसभा सीट को लेकर कुल क्या जातिगत समीकरण है। ये राजनीतिक विश्लेषकों की एक टीम द्वारा बनाया गया विश्लेषण है और इस आधार पर हम पूरा आकलन करेंगे कि सतना सीट को लेकर किस ओर चुनाव जाएगा और क्या कमोबेश स्थितियां बनेगी। नमस्कार, आदाब, सलाम, मैं हूं इस्लाम और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश तक। मध्य प्रदेश में हम दो टुक की बात करते हैं और दो टुक में राजनीतिक पहलू को लेकर हम आपके सामने पहुंचते हैं और कहीं ना कहीं हम आपको हर एक स्थिति से मध्य प्रदेश विधानसभा 2023 के चुनाव को लेकर अवगत कराते हैं और समसामयिक मुद्दों को लेकर भी हम आपसे चर्चा करते हैं। इसलिए आज हम चर्चा करेंगे सतना विधानसभा सीट की। क्या है उसके जातिगत समीकरण और क्या है उसका पिछले चुनाव का आकलन, किस तरह से 3 बार के विधायक शंकर लाल तिवारी चुनाव हार गए थे एक युवा कांग्रेस प्रत्याशी सिद्धार्थ कुशवाहा से। तो आइए सबसे पहले हम आपसे चर्चा करेंगे कि सतना विधानसभा में लगभग 2,40,000 अनुमानित मतदाता हैं और इस 2,40,000 अनुमानित मतदाता में अगर संख्या बल के आधार पर देखा जाए या फिर जातिगत समीकरण के आधार पर देखा जाए, तो इधर पे सबसे ज्यादा जरूरी होता है जो वर्तमान प्रत्याशी और जैसे कि वर्तमान विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा है, उनका जातिगत समीकरण क्या है और भाजपा द्वारा घोषित प्रत्याशी गणेश सिंह सांसद हैं जो कि लगातार 4 बार से सतना से सांसद चुने गए हैं और जिला पंचायत अध्यक्ष भी रह चुके हैं। उनके जातिगत आधार पे अगर देखा जाए तो लगभग हम ये देखते हैं कमोबेश कि दोनों की जातियों के समान वोट पाए जाते हैं। लगभग 4500 के आसपास पटेल वोटर है, तो वहीं 6000 से लेकर 7000 तक के कुशवाहा मतदाता सतना विधानसभा सीट पर है। और इस पे अगर हम बात करें कि निर्णायक मतदाता कौन होगा, तो इसमें निर्णायक की भूमिका में ब्राह्मण मतदाता होंगे जो कि लगभग 35 से 40,000 सतना विधानसभा सीट पर है। तो वहीं अगर दूसरी ओर हम बात करें तो व्यापारी वर्ग, उस व्यापारी की हम बात कर रहे हैं जो सतना में हमेशा से निर्णायक की भूमिका अदा करता रहा है और यह व्यापारी लगभग 30 से 35,000 की संख्या बल में यह भी है, जो कि सतना विधानसभा सीट के लिए काफी बड़ा मायने रखता है। अब अगर हम बात करें कि और कौन से जो मतदाता हैं, जो वोटर हैं जो सतना विधानसभा सीट को प्रभावित करेंगे, तो उनमें से हम बात करेंगे आपसे
ठाकुर मतदाता जो है 15,000 के लगभग है, 12 से 15,000 का उनका समथिंग वो होता है। इसी तरह से मुस्लिम वोटर जो कि काफी बड़ी संख्या में है, लगभग 18 से 20,000 की संख्या बल में मुस्लिम मतदाता है। ये भी एक तरह से पूरे सतना विधानसभा सीट को प्रभावित करता है। पिछली बार सिद्धार्थ कुशवाहा को यही मुस्लिम वोटर जिताने में कामयाब हुआ था, और फिर से एक बार सिद्धार्थ कुशवाहा अगर प्रत्याशी कांग्रेस की ओर से बनते हैं तो इस मुस्लिम मतदाताओं पर विशेष नजर बनाई जाएगी। और जिस तरह से पिछला चुनाव सिद्धार्थ कुशवाहा ने जीता था, उसी प्रकार से ये चुनाव भी जीतने की फिराक में होंगे। अब दूसरा अगर बेस वोट देखा जाए तो सिंधी जो कि 15 से 17,000 के लगभग हैं, और ये भी काफी हद तक निर्णायक की भूमिका में रहते हैं। वहीं अगर हम सब की बात करें तो लगभग हरिजन और आदिवासी को मिलाकर 60,000 वोटर सतना विधानसभा सीट पर हैं, जो कि अहम भूमिका निभाएंगे अपने 2023 के विधानसभा चुनाव में। ये तो रही जो राजनीतिक विश्लेषकों द्वारा जातिगत आधार पर एक सर्वे करके बनाया गया और जातिगत आधार पर वोटरों की संख्या बताई गई है। और इस आधार पर अगर हम चर्चा कर रहे हैं आपसे कि 2023 का विधानसभा चुनाव जातिगत समीकरण के आधार पर अगर लड़ा जाएगा तो वर्तमान स्थिति में अगर देखा जाए तो अभी अगर कांग्रेस से सिद्धार्थ कुशवाहा प्रत्याशी होते हैं तो जैसे कि भाजपा से सांसद गणेश सिंह प्रत्याशी होते हैं, तो दोनों में लगभग जातिगत और राजनीतिक आधार पर जो अंतर दिखाई देता है लगभग 7 से 8,000 वोटों का अंतर दिखाई देता है। अब देखना होगा कि जब विधानसभा चुनाव होगा, वोटिंग होगी, वो ऊंट किस करवट बैठेगा, राजनीतिक स्थितियां परिस्थितियां किस तरफ जाएंगी, ये अभी कहना मुश्किल है। लेकिन ये एक जातिगत आधार का जो समीकरण था, हमने इसको देखा है और हमने इसको समझा है, जो आप तक हमने पहुंचाया है। अब हम अगर पिछले चुनाव की बात करें, पिछले चुनाव का आकलन करें, जहां पर 3 बार के विधायक शंकर लाल तिवारी एक युवा प्रत्याशी सिद्धार्थ कुशवाहा से लगभग 12,500 वोटों से चुनाव हार गए थे। जहां एक और सिद्धार्थ कुशवाहा को 60,000 समथिंग वोट मिले थे, वहीं शंकर लाल तिवारी को 47,547 मत प्राप्त हुए थे। इस तरह से 12,000 मतों से शंकर लाल तिवारी चुनाव हार गए थे और सिद्धार्थ कुशवाहा कांग्रेस की सीट से जीतकर गए थे विधानसभा। अब अगर दोनों की स्थितियों का हम आकलन करें, शंकर लाल तिवारी क्यों चुनाव हारे, पिछली स्थिति में कमोबेश जो स्थितियां बनी थी हम उसकी चर्चा कर ले रहे हैं। तो जहां एक वर्ग शंकर लाल तिवारी से नाराज था और वही नाराजगी इस बार फिर देखी जा रही है, क्योंकि ब्राह्मण जो मतदाता है वो पूरी तरह से नाराज दिखाई दे रहा है। भाजपा के जो दावेदार थे, शंकर लाल तिवारी हो या फिर शिवा हो, रत्नाकर चतुर्वेदी, वो पूरी तरह से इस समय अपना विरोध दिखा रहे हैं। और कमोवेश यही स्थिति पिछले चुनाव पर थी, जिसके कारण 3 बार के शंकर लाल जो विधायक थे उनके चलते एंटी इनकम्बेंसी देखी जा रही थी सतना विधानसभा सीट पर, और शंकर लाल तिवारी चुनाव 12,000 मतों से हार गए थे। दूसरा जो मुख्य कारण था शंकर लाल तिवारी के हारने का, कि धूल गुबार से आम जन परेशान था। सतना विधानसभा सीट पे लगातार पिछले विधानसभा चुनाव के दरमियान डस्ट, धूल, निर्माण को लेकर चारों तरफ से खस्ता हाल सड़क थी, और जिस तरह से माहौल बना हुआ था उसको लेकर, विकास को लेकर जो बातें कर रहे थे शंकर लाल तिवारी, उस विकास की बातों से कोसों दूर सतना की जनता थी, और यही कारण था कि शंकर लाल तिवारी को हार का सामना करना पड़ा था। तो वहीं अगर देखा जाए तो वर्तमान स्थिति में दावेदार अब पीछे हट रहे हैं। जो कि हम बात कर रहे थे शंकर लाल तिवारी
और रत्नाकर चतुर्वेदी की। अब ये दो दावेदार भी पीछे की तरफ हट रहे हैं। लेकिन अब हम बात करें कि पिछले विधानसभा चुनाव में जो भाजपा का बेस वोटर होता था वो होता था व्यापारी वर्ग। वर्तमान तत्कालिक समय के जो भाजपा के प्रकोष्ठ के अध्यक्ष थे रामोराव गुप्ता, वो भी चुनावी मैदान में आ गए थे और लगभग 8000 वोटों को उन्होंने काटा था, जिससे शंकर लाल तिवारी को हार का सामना करना पड़ा था। और कहा जा रहा है कि ये बेस वोट बैंक भाजपा का ही था, इसलिए शंकर लाल तिवारी को हार का सामना करना पड़ा था। अब अगर चौथे कारण का जिक्र करें कि शंकर लाल तिवारी क्यों हारे, तो पुष्कर सिंह सतना के मूलतः निवासी हैं। कृष्णनगर में उनका मकान है, आवास है, वहीं पे वो रहते हैं और उन्होंने बहुजन से दावेदारी की थी। लगभग 35,000 मत उन्होंने प्राप्त किए थे। इसमें से जो भाजपा का बेस वोट कहलाता था वो भी उनके पास लगभग 5 से 7,000 बेस वोट चला गया था। तो इन 4 कारणों के चलते शंकर लाल तिवारी को हार का सामना करना पड़ा था, जिसमें असंतोष, 3 पंचवर्षीय की एंटी इनकम्बेंसी, विकास के नाम पर धूल धक्कर, रामाराव गुप्ता का चुनाव मैदान में आना और पुष्कर सिंह का भाजपा के वोट बैंक पर सेंध लगाना, यही 4 कारण थे जिसके कारण पिछली बार शंकर लाल तिवारी या भाजपा को हार का सामना करना पड़ा था। अब अगर हम बात करते हैं कि वर्तमान स्थिति में अगर भाजपा ने जैसे सांसद गणेश सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया है और कांग्रेस की तरफ से अगर सिद्धार्थ कुशवाहा मैदान पे आ जाते हैं तो कमोबेश दोनों ही पिछड़े से आएंगे और वर्तमान स्थिति में दोनों के जो वोट बैंक है, जातिगत के वोट बैंक है, वो लगभग समान की स्थिति पे है। लेकिन अगर इस पे अहम भूमिका कोई निभाएगा तो वो है ब्राह्मण, वो है ठाकुर, वो है मुस्लिम, वो है सिंधी समाज। और इस स्थिति में अभी हमने जो देखा है वो ये स्थिति नजर आ रही है कि दोनों प्रत्याशियों में लगभग 5 से 10,000 वोटों का फासला नजर आ रहा है। लेकिन गणेश विसर्जन की बात को कहने वाले जो गणेश विसर्जन की बात कर रहे हैं, ये कहना भी मुश्किल है कि गणेश विसर्जन होगा कि नहीं। लेकिन ये यथार्थ है कि भाजपा या गणेश सिंह के लिए ये चुनाव बहुत ही मुश्किल साबित होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी राय जरूर दें। तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। नमस्कार, जय हिंद। न बेमतलब के मुद्दे, न बेमतलब की बहस, खबर सिटी से लेकर गांव तक की, संसद से लेकर सड़क तक की, मध्य प्रदेश तक है। मध्य प्रदेश के करोड़ों लोगों की भरोसेमंद आवाज मध्य प्रदेश तक न्यूज। खबर तो दिखेगी, अंजाम चाहे जो हो।